Hello students, welcome to my channel. I'm your science teacher Charu. Today we will discuss next topic of chapter 13, fun with magnets. Now we will discuss activity 3. So activity 3 is rub a magnet in the sand or soil, pull out the magnet. Are there some particles of sand or soil sticking to the magnet? Which means आपको एक मैग्नेट रब करना है सैंड या फिर सोइल में और आपको उसे पुल करना है। देन आप चेक करेंगे कि जो सैंड और सोइल के पार्टिकल्स है वो मैग्नेट पर स्टिक हुए हैं या नहीं। नाउ जेंटली शेक द मैग्नेट टू रिमूव द पार्टिकल्स ऑफ सैंड और सोइल। तब आपने मैग्नेट को शेक करना है ताकि जो सैंड और सोइल के पार्टिकल्स हैं उससे रिमूव हो जाए। आर सम पार्टिकल स्टिल स्टिकिंग टू इट, क्या अभी भी ऐसे कुछ पार्टिकल हैं जो मैग्नेट पर स्टिक हैं। दिस माइट बी स्मॉल पीसीज ऑफ आयरन आयरन फिलिंग्स पिक्ड अप फ्रॉम द सोइल। तो ये कौन से पार्टिकल हो सकते हैं? आयरन के पार्टिकल्स हो सकते हैं जो कि सोइल से पिक हुए हैं मैग्नेट के साथ, जो कि अभी भी स्टिक हैं। Through such an activity, we can find out whether the soil or sand from a given place contains particles that have iron. तो हम इस एक्टिविटी के हेल्प से हम ये चेक कर सकते हैं कि जो सैंड है और सॉइल पार्टिकल्स हैं गिवन प्लेस के वो आयरन पार्टिकल्स को कंटेन करती है या नहीं। ट्राई दिस एक्टिविटी नियर योर होम, स्कूल और द प्लेसेस यू विजिट ऑन योर हॉलीडेज। तो आप इस एक्टिविटी को अपने घर के पास, स्कूल और अदर प्लेसेस पर जहाँ आप विजिट करेंगे हॉलीडेज में, वहाँ पर भी इस एक्टिविटी को ट्राई कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं वहाँ की सैंड या फिर सोइल आयरन पार्टिकल को कंटेन करती है या नहीं। डज द मैग्नेट विथ आयरन फीलिंग स्टिकिंग टू इट लुक लाइक एनी वन ऑफ दोज शोन इन फिगर 13.6। क्या जो मैग्नेट है जिस पर आयरन फिलिंग स्टिक हुई हुई है, क्या जो यहाँ पर फिगर दिखाए गए हैं ऐसे इस तरह से ही उन पर स्टिक है। सो मेक अ टेबल ऑफ व्हाट यू फाइंड। तो आप एक टेबल मेक करेंगे जो भी आपको रिजल्ट मिलेंगे उनके अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पर फिगर 13.6 सीखेंगे। फर्स्ट में क्या शो किया गया? मैग्नेट विथ मैनी आयरन फिलिंग, सेकेंड में मैग्नेट विथ फ्यू आयरन फिलिंग और थर्ड में मैग्नेट हैव नो आयरन फिलिंग स्टिकिंग टू इट। यानी कि फर्स्ट में बहुत ज़्यादा आयरन फिलिंग अटैच है, सेकंड में फ्यू और थर्ड में आयरन फिलिंग स्टिक नहीं हुई हुई मैग्नेट के साथ। अब टेबल 13.2 में देखेंगे मैग्नेट रब इन सैंड हाउ मेनी आयरन फिलिंग। तो आपने मैग्नेट रब किया सैंड में और आपने देखना है कि कितनी आयरन फिलिंग उसके साथ स्टिक है। फर्स्ट कॉलम में नेम ऑफ लोकेशन, कॉलोनी एंड टाउन, सिटी, विलेज राइट करनी है आपने। सेकेंड में डिड यू फाइंड आयरन फिलिंग स्टिकिंग टू द मैग्नेट, मैनी, वेरी फ्यू, नन। यानी कि मैग्नेट के साथ कितनी आयरन फिलिंग अटैच्ड है। अगर मैनी है तो मैनी राइट करेंगे, फ्यू हैव तो वेरी फ्यू राइट करेंगे, अगर नन है तो आप नन राइट करेंगे। फर्स्ट में लोकेशन और उसके अकॉर्डिंग कितनी आयरन फिलिंग मैग्नेट के साथ अटैच्ड है आप सेकेंड में वो राइट करेंगे। If you fill this table and send it to the Paheli and Bhujo, they can compare the amount of iron filling found in soil from different parts of the country. They can share this information with you. Now, next, 13.2 poles of magnet. We observe that iron filling, if they are present, stick to a magnet rubbed in the soil. वी ऑब्जर्व दैट आयरन फिलिंग स्टिक टू अ मैग्नेट रब्ड इन द सोइल। तो हमने ऑब्जर्व किया कि जो मैग्नेट हमने सैंड सॉइल में रब किया था तो उस पर आयरन फिलिंग स्टिक हो चुकी हैं। डिड यू ऑब्जर्व एनीथिंग स्पेशल अबाउट द वे दे स्टिक टू द मैग्नेट। तो क्या आपने कुछ ऐसा स्पेशल ऑब्जर्व किया है कि जो आयरन फिलिंग है मैग्नेट के साथ किस वे में स्टिक है। नाउ एक्टिविटी 4, स्प्रेड सम आयरन फिलिंग ऑन अ शीट ऑफ पेपर। तो आपको एक शीट लेनी है और उस पर आयरन फिलिंग स्प्रेड कर देनी है। नाउ प्लेस ए बार मैग्नेट ऑन दिस शीट, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तब जहाँ पर आपने शीट पर आयरन फिलिंग स्प्रेड की है वहाँ आपको बार मैग्नेट रखना है और आपको ऑब्जर्व करना है उसे। डू द आयरन फिलिंग स्टिक ऑल ओवर द मैग्नेट। तो आपने चेक करने की जो आयरन फिलिंग है मैग्नेट के ऊपर, पूरे मैग्नेट के ऊपर स्टिक है। डू यू ऑब्जर्व दैट मोर आयरन फिलिंग गेट अटैच टू सम पार्ट्स ऑफ द मैग्नेट देन अदर्स। तो क्या आप ये ऑब्जर्व करते हैं कि बहुत ज़्यादा जो आयरन फिलिंग है वो मैग्नेट के कुछ ही पार्ट पर अट्रैक्ट हुई है। रिमूव द आयरन फिलिंग स्टिकिंग टू द मैग्नेट एंड रिपीट द एक्टिविटी। तब आपने आयरन फिलिंग जो कि मैग्नेट पर स्टिक है उसे रिमूव करना है और इस एक्टिविटी को रिपीट करना है। अब फिगर 13.7 में आप देखेंगे आयरन फिलिंग स्टिकिंग टू अ बार मैग्नेट। तो जो आयरन फिलिंग है इसकी एंड पॉइंट पर ही बहुत ज़्यादा स्टिक हुई हुई है।
Do you observe any change in the pattern with which the iron filling get attracted by different parts of the magnet? तो अगर आप इस एक्टिविटी को रिपीट करते हैं तो क्या आप कोई चेंज ऑब्जर्व कर रहे हैं पैटर्न में, जो कि आयरन फिलिंग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पर मैग्नेट के अट्रैक्ट हुई है? अगर आपके पैटर्न में कुछ चेंज है, इस पिक्चर जो कि फिगर 13.7 में शो की गई, अगर इसके अलावा आपको चेंज आए तो आपको वो ऑब्जर्व करना है. You can do this activity using pins or iron nails in place of iron filling and also with the magnet of different shapes. तो आप इस एक्टिविटी को डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की मैग्नेट लेकर भी कर सकते हैं. अगर आपके पास आयरन फिलिंग नहीं है तो आप आयरन नेल्स यूज़ कर सकते हैं, पिन्स यूज़ कर सकते हैं. ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द वे आयरन फिलिंग स्टिक टू द मैग्नेट. तो आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना है और आपको शो करना है कि किस तरह से आयरन फिलिंग मैग्नेट के साथ स्टिक है. इज योर ड्राइंग सिमिलर टू दैट शोन इन फिगर 13.6a. तो क्या जो आपने यहाँ पर ड्रॉ किया है तो क्या वो फिगर 13.6a की तरह ही आपको शो हो रहा है? वी फाइंड दैट आयरन फिलिंग्स आर अट्रैक्टेड मोर टुवार्ड द रीजन क्लोज टू टू एंड्स ऑफ अ बार मैग्नेट. तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो आयरन फिलिंग है वो अट्रैक्ट हुई है मैग्नेट के उस रीजन पे जो बार मैग्नेट के एंड पॉइंट है, यानी कि जो एंड पॉइंट है उसी पर ही ज़्यादा आयरन फिलिंग स्टिक है. पोल्स ऑफ अ मैग्नेट आर सेड टू बी नियर दिस एंड. जो मैग्नेट के पोल्स हैं वो भी इस एंड के नियर हैं. ट्राई एंड ब्रिंग अ फ्यू मैग्नेट्स ऑफ डिफरेंट शेप टू द क्लासरूम. चेक फॉर द लोकेशन ऑफ द पोल्स ऑन दिस मैग्नेट यूजिंग आयरन फिलिंग. तो आप इस एक्टिविटी को ट्राई करेंगे. डिफरेंट डिफरेंट मैग्नेट लेंगे, आप डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के मैग्नेट लेंगे और आप चेक करेंगे जो मैग्नेट की पोल्स की लोकेशन है विद द हेल्प ऑफ आयरन फिलिंग. कैन यू नाउ मार्क द लोकेशन ऑफ पोल्स इन द काइंड ऑफ मैग्नेट शोन इन फिगर 13.4. तो जैसे आपको 13.4 फिगर में शो किए गए हैं तो आप डिफरेंट डिफरेंट मैग्नेट की शेप्स की मैग्नेट लेंगे और जो मैग्नेट के पोल्स की लोकेशन है उन्हें मार्क करेंगे. नाउ 13.3 फाइंडिंग डायरेक्शन. मैग्नेट वर नोन टू पीपल फ्रॉम एंशियंट टाइम्स. तो जो मैग्नेट है वो एंशियंट टाइम से ही पीपल को नॉलेज थी इन मैग्नेट्स की. मैनी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट वर आल्सो नोन टू दैम. और उन्हें इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पता था. यू माइट हैव रीड मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट द यूजेज ऑफ मैग्नेट. तो आपने मैग्नेट के यूजेस की इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी आपने रीड की होंगी. वन सच स्टोरी इज अबाउट एन एम्परर इन चाइना नेम्ड हुआंग टी. और आपने एक स्टोरी जो चाइना में एम्परर थे हुआंग टी, इनके बारे में भी रीड की होगी. It is said that he had a chariot with the statue of a lady that could rotate in any direction. तो उस एम्पर के पास एक चैरियोट था जिस पर एक लेडी का स्टैचू बना हुआ था जो कि किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकती थी. It had an extended arm as if it was showing the way फिगर 13.8. सो फिगर 13.8 में जैसे आपको शो किया गया है जिसमें जो लेडी का स्टैचू था उसकी जो एक आर्म है वो एक्सटेंड हुई है. The statue had an interesting property. It would rest in such a position that its extended arm always pointed toward south. तो इस स्टैचू के बारे में एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी थी. जो एक्सटेंडेड आर्म थी स्टैचू की वो साउथ डायरेक्शन में ही पॉइंट कर रही थी. By looking at the extended arm of the statue, the emperor was able to locate the direction when he went to new places on his chariot. तो जो एक्सटेंडेड आर्म थी स्टैचू की उसकी हेल्प से जो एम्परर था वो डिफरेंट डिफरेंट जो लोकेशन थी उनकी जो डायरेक्शन है उसे पता लग जाती थी अगर वो न्यू न्यू प्लेसेस पर जाता था अपने चैरियोट पर. सो फिगर 13.8 को ऑब्जर्व करें आप. द चैरियोट विद डायरेक्शन फाइंडिंग स्टैचू. तो ये चैरियोट है जिस पर एक स्टैचू बना हुआ है जिसकी एक आर्म एक्सटेंड है और ये साउथ डायरेक्शन में ही पॉइंट करती है. लेट अस मेक सच अ डायरेक्शन फाइंडर फॉर आवरसेल्फ. तो हम अब डायरेक्शन फाइंडर बनाएंगे अपने लिए नेक्स्ट एक्टिविटी की हेल्प से. सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड एक्टिविटी 3 and 4. सो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.